ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 30। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का विषय है अव्यक्त व आत्मिक स्थिति। अव्यक्त इशारे। अब ऐसे ट्रांसपेरेंट अर्थात पारदर्शी हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी मौज में हो, खुश हो, राजी हो। ठीक है। एक होता है कि पुरुषार्थ से अपनी स्थिति को बनाना, दूसरा होता है कि जो परिस्थिति है, जैसा वातावरण है, उस अनुसार अपनी स्थिति को बनाए रखना। दो बातें हो जाती हैं। हमने गायत्री बहन ने जब ये युद्ध का सुना तो हमारे ईरान में भी भाई बहन हैं, इज़राइल में भी भाई बहन हैं। इज़राइल में तो बड़ा परिवार है, कई सेंटर्स हैं। तो उन्होंने श्रोना बहन निमित्त है, उनसे पूछा आपको कैसे हैं और ये तो आपको पता ही है। कोई हम लोग बहुत समाचार तो नहीं सुनते, खासकर पीस विलेज में जब होते हैं। पर कल प्रताप भाई का फ़ोन आया दिल्ली से और मधुबन से कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ और ये न्यूज़ देख रहा हूँ, तो सभी को योग करने की आवश्यकता है। तो पहले तो ये देखना है कि जब कोई भी हलचल की परिस्थिति हो तो क्या मैं शांत रहूं, शांत रह सकती हूँ। या थोड़ा डर है या हलचल होगी। तो श्रोना ने कहा कि एक अभ्यास, क्योंकि लड़ाई काफ़ी समय से चल रही है, अब ज़रा ज़्यादा है। उसने कहा कि मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ, इमॉर्टल हूँ। ये मेरा काफ़ी समय का अभ्यास है। इसलिए जब रात दिन सायरन चलते भी हैं, कई बार बिल्कुल पास में दुकान है, वहाँ से कुछ खरीद के लाने के लिए भी इतना सेफ नहीं होता है। तो मैं तो जब थोड़े साल पहले, कुछ समय पहले, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो मधुबन में एक हफ्ता पहले गवर्नमेंट ने आके ड्रिल्स कराई थी कि ऐसे हो तो क्या करो। और बिल्कुल ही अंधेरा। हालांकि हमारे पास तो सोलर पॉइंट है तो बिजली आ सकती है ना, पर नहीं, बिजली नहीं होनी चाहिए, अंधेरा होना चाहिए। तो मैंने उस समय दो बातें कही कि एक, आत्मिक रूप से हमें तैयार रहना है, और दूसरा बाहरी तरीके से भी जो हमारी छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं। आपने सुना नहीं कि हम लोगों के यहाँ पर एक बार रात को 11 साढ़े 11 बजे अचानक बहुत ही धुआं था। तो जब भूमि बहन थोड़ा एंड में आती है, सब जगह डाइनिंग रूम में जाएगी, बाबा के रूम में चक्कर लगाती हैं कि ये नेचर है, जहाँ भी होती है।
तो इन्होंने कहा मुझे बहुत स्मेल आ रही है। तो कला बहन को बताया और भी कईयों को बताया। तो हम सभी यहाँ से निकल के, ये पार्किंग लॉट है ना बड़ा वाला बाहर, सब वहाँ चले गए अपनी गाड़ियों में। बहुत सर्दी थी और जयंती बहन भी यहाँ पर थी। तो एक तो ये था कि जब रात को सोते हैं तो नियम अनुसार चाहे कुर्ता पजामा, चाहे मतलब ठीक से, क्योंकि अगर आपने वस्त्र भी ठीक से नहीं डाले तो भी जब तक तैयार होंगे तो लेट हो सकते हैं ना। तो इसलिए छोटी छोटी बातें हम लोगों ने कि आत्मिक रूप से क्या तैयारी चाहिए, कौन सी स्थिति चाहिए, शांत रहें। और उससे क्या है, बाबा से कनेक्शन भी रहता है ना। तो क्या करना है किस परिस्थिति में, वो बाबा की तरफ से टच होते हैं। तो इसलिए दो बातें हैं, एक आत्मिक स्थिति, दूसरा अशरीरी स्थिति। दोनों में क्या फर्क है? आत्मिक स्थिति में क्या है कि मैं आत्मा, ये बहुत ही अच्छा गीत था, भृकुटी के आसन पर विराजमान हूँ, आँखों से देख रही हूँ, मुंह से बोलती हूँ, हाथों से काम करती हूँ, हर कर्म इंद्री और ज्ञान इंद्री के द्वारा मैं कर्म करती हूँ। दूसरा होता है, जी याद है हम लोग भी पहले बहुत ट्रैवल करते थे। मैं लंदन में थे तो अचानक सायरन बजा, बोला फायर ड्रिल है, 2 घंटे जो जहाँ है वहीं रुके रहो। तो हमने कहा वो तो करना ही पड़ता है, आपके पास तो कोई और चॉइस है ही नहीं। तो मैंने देखा कि अशरीरी स्थिति से शरीर पर इफेक्ट नहीं आता है। जैसे आप बैठे रहे, मैं तो व्हील चेयर पर थी, 2 घंटे हिलो नहीं, कोई कहीं नहीं जा सकता है, तो अशरीरी स्थिति की। और बाद में जब फ्लाइट चली रात को लेट जब पहुँचे, तो हालांकि बहुत लंबा दिन था, थकावट थी, पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं था, मतलब ठीक था शरीर। तो अशरीरी स्थिति एक प्रोटेक्शन है। आत्मिक स्थिति हमें चाहिए कार्य व्यवहार में, दिन भर मैं आत्मा हूँ, इस समय वॉशिंग कर रही हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस समय कुकिंग कर रही हूँ, मैं अपने हाथों से ये कर रही हूँ। तो एक आत्मिक स्थिति है, दूसरा अशरीरी है। तो बाबा आत्मिक स्थिति को एक अव्यक्त स्थिति भी कह रहे हैं। तो अगर अंदर में जब अचल अडोल रहते हैं, जैसे कल मृत्युंजय भाई बता रहे थे, और एक घटना थी, मतलब पूरी नहीं सुनाई, तो बहुत ही हिलाने वाली थी, लेकिन अच्छा उससे क्या फायदा होगा। शांत है तो एकदम टचिंग आएगी। जैसे हमारी प्रकाशमणि दादी होती थी, उसको अमृत वेले टचिंग होती थी, तो वो फ़ोन करती थी, कहती थी मोहिनी बहन ये उपाय है, ऐसे करना चाहिए। और हमेशा जब भी हमने किया तो सफलता हमको ज़रूर मिली। तो समय ऐसा आएगा जब हमें दोनों स्थितियों की बहुत ज़रूरत होगी। कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए एक आत्मिक स्थिति, और बैठे हैं और शरीर से न्यारे हो जाए। तो ये दोनों प्रकार की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो बाबा कह रहे हैं कि अव्यक्त व आत्मिक स्थिति, कई पूछते हैं ना अव्यक्त क्या होता है। अब ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ, नहीं सुनाते हैं कि
ब्रह्मा बाबा जब शुरू हुआ तो कई तरह के विरोधी थे, परिवार वाले, समाज वाले। तो कोई आया तलवार लेके, किसी ने किसको भेजा कि उनको ख़त्म कर देना। हाँ, तो वो तलवार लेके आया तो बाबा के कमरे के बाहर पहुंचा तो उसको बेड पर ऐसे लगा जैसे कोई लाइट का व्यक्ति वहाँ पर है। तो एकदम घबरा गया कि ये तो ब्रह्मा बाबा है कि नहीं है। और उसके हाथ से तलवार गिर गई। तो जब गिरी तो आवाज़ तो होगी ना, तो सभी लोग, वो डर गया, वो भागने लगा। बाबा ने कहा नहीं, बच्चे को बुलाओ। मतलब बाबा का जो ट्रांसपेरेंट शरीर उसने देखा तो उससे उसके मन में एकदम घबराहट सी होने लगी। तो कैसी भी परिस्थिति है पर हमारा ट्रांसपेरेंट रूप हो जाओ। तो आपके शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है, वह स्पष्ट नयनों को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उनके अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव करना और कराना। तो अभी क्या ज़रूरत है? अभ्यास की। अभ्यास से क्या होता है? स्थिति बनती है। और जब स्थिति होती है तो परिस्थिति में जो जैसा मुझे होना चाहिए, जो मुझे करना चाहिए, एकदम स्पष्ट होता है। और इस समय पर वैसी ही आवश्यकता भी है। ठीक है, तो सभी इस पर अटेंशन देंगे। ओम शांति।